जी। But like I said, from going from primary romantic lead हुँ, to morally complex characters, हुँ, whether it was Jalam or हुँ, whether it was Adil and Kabhi Main Kabhi To, हुँ, and now Jami and Kafil, ये नहीं कह सकते आपके जी ये विलनस कैरेक्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं हमारे टीवी पे, क्योंकि बहुत विलन जो है बहुत ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। हुँ, विलन वो है जो कि ना मारे भी, जो मतलब असॉल्ट भी करे, जो गाली भी हुँ, निकाले, जो हुँ, करप्शन भी करे, जो हर हुँ, चीज़ करे। जी। तो आपके कैरेक्टर्स में बहुत लेयर्स होती हैं। अम, अब मैं यही पूछूंगी कि ऐसे स्क्रिप्ट तो लिखे ऑब्वियसली जा ही रहे हैं, बट ये कितना मुश्किल था ये नेविगेट करना? फॉर श्योर जब पहली बार मैं जामी को पढ़ रहा था तो आई वाज़ एक कभी-कभार तो मैं क्रिंज भी कर रहा था बिकॉज़ वो मैं पढ़ रहा था वो। हम्म। अभी मैं उसको जज कर सकता था लेकिन जब मैंने उसको ले लिया तब मुझे आई हैड टू मेक दिस कैरेक्टर इंटरेस्टिंग। उसके शेड्स जो हैं, उसके जो भी नुआंसेस हैं, उसके जो फ़ियर्स हैं, वैसे तो लगता नहीं है उसे कोई फ़ियर है, खुदा का भी डर नहीं लगता उसे है। वरना मैं हमेशा समझता हूँ कि हर इंसान के यूनिवर्सल फ़ियर्स होते हैं, सोशल फ़ियर्स होते हैं, पर्सनल फ़ियर्स होते हैं। अम, हमेशा से मैं समझता हूँ कि रिस्क लेता रहा हूँ। हम्म। इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि एक एक्टर बनने का ख्वाब लेके जेल में निकला। हम्म। इससे बड़ा रिस्क नहीं हो सकता। ऑफ फिर शुएब कोर्स। साहब के साथ साढ़े 3-4 साल, उस पे तो आते हैं बहुत बड़ा रिस्क था वो। अभी वो अभी तक दैट रिस्क डिडन्ट है। गो इन माय वे। मेरे हाँ। मेरे फ़ेवर में नहीं गया वो रिस्क। मैंने टीवी पे नहीं किया ये रिस्क था कि मैं कुछ या। और काम नहीं करूँगा। कभी मैं कभी तुम वाज़ अनदर रिस्क एंड कफ़ील मैं व्हाई समझता वाज हूँ कभी मैं कभी तो रिस्क? अ, वही के जो मुझसे हसन हसन के साथ भी मैं कन्वर्सेशन कर रहा था कोई 2-3 दिन पहले उनके टीवी चैनल के लिए। तो ही वाज़ लाइक के ये कैरेक्टर्स आपकी रियल लाइफ़ में भी सीप इन करने लग जाते हैं। ऑडियंस आपको उस ज़ाविये के साथ देखने लग जाती है। हम्म। तो रिस्क तो फॉर श्योर होता है हम्म। इस तरह की चीज़ों में। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं इफ़ आई हैव दिस ड्रीम ऑफ दिस प्रिविलेज ऑफ बीइंग एन एक्टर हम्म। फिर मुझे दुनिया के सारे जो लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास रिसोर्सेज़ होंगे स्क्रिप्ट में, उनको पोर्ट्रे करना, उनके अंदर जो जंग चल रही है, वो हम्म। कैसे अपने आप को लेके चलते हैं और ऑनेस्टली मेरा कुछ ना कुछ इंटरैक्शन हुआ है इस तरह के लोगों से। हम्म। इवन जामी के लिए कोई रेफ़रेंस कहीं आर्काइव से आ जाता था, ओह! वो ऐसे बैठा, वो ऐसे खड़ा, उसने ऐसे बात की, वो ऐसे खाना खाता था। हम्म। तो ये सारी फिर आपकी आर्काइव्स में ये चीज़ें आती हैं। हम्म। तो चैलेंज था मेरे लिए बहुत बड़ा। आपने कहा काफी दफा, मैंने भी हसन का इंटरव्यू सुना, तो काफी दफा आपने कहा कि जामी वाज अ बिग चैलेंज। चैलेंज व्हाई? जी। बिकॉज़ बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, द नेगेटिव परसेप्शन, या नॉट रियली नो, क्रिएटिंग द नो। कैरेक्टर वाज अ? ओवर ओवर इयर्स जो मेरा प्रोसेस इवॉल्व हुआ है किसी भी कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए, वो ये हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम रीडिंग और एनालाइजिंग द कैरेक्टर आई एम लाइक कि ये मुझसे कितना सिमिलर है और ये मुझसे कितना डिफरेंट है। हम्म। ये पहले मेरे एनालिसिस होते हैं मुझसे कितना मुख्तलिफ है और कितना मेरे जैसा है। जामी वाज आई मीन poles apart पोल्स from अपार्ट। how I think, from या। how I treat people around me, from my relationship with money. Yeah. So, so then once again, hats off to Misam, hats off to Sanam, hats off to our DOP, Lukman Khan साहब। I mean, उन्होंने मुझे वो एक तरह से कंफर्ट जोन दिया, एक रिलैक्स एनवायरनमेंट दिया कि मैं कुछ तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सकूं। जी। अच्छा, नाउ अदील वाज अ कैरेक्टर जो कि बंदा इमेजिन कर सकता था दैट एन इमाद इरफानी कुड बी एन अदील। इट्स लाइक अ इट्स अ मैच दैट कम्स टू माइंड, बिकॉज सोशल क्लास भी वही है, वो एक किस्म की टेस्टफुल, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, काइंड ऑफ elitist kind of a person. Not that I'm calling you elitist in a bad way, but you know that kind of image comes in. I'll take it Take as it a as a compliment। compliment, of हाँ course, of चलें। course. थैंक यू। लेकिन जामी इज वाज somebody that अगर पहली दफा किसी को कोई कहे कि जामी किसको कास्ट होना चाहिए, it would be unlikely that they would come up with your name because of the that elitist kind of a thing. So how did this happen? Although it's great that it did, because I think for an actor ऐसा challenge मिले तो बड़ा जबरदस्त है, मगर उनके डायरेक्टर्स के या कास्टिंग एजेंट्स जो थे उनके जहन में क्या हो रहा था? ये मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंट, चैनल्स को शायद मैं कन्विंसिंग लगता हूँ इस तरह के पोर्ट्रेयल्स नहीं, में। बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा आई वाज वेरी सॉर्ट और ऑफ। बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में हमारे इंटरव्यू वाली बात भी थी कि आपने मुझे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इमाद कुछ इंटरव्यू के अलावा भी आपने एक दो बार जब एनालिसिस किए थे तो ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इमाद कुछ
थोड़ा हट के करे, राइट जहाँ पे उसको वही पॉश एलिटिस्ट लैंड क्रूजर में बिठाया ना जाए। बिल्कुल तो ये भी मेरे दिमाग में बात थी, डाइवर्सिफिकेशन। आप कितना डाइवर्स हो गए, या अपनी रेंज कितनी बड़ा हो गया एज एन एक्टर। बढ़ाई है आपने इट्स लाइक वेरी इम्प्रेसिव जामी मैं नहीं सोच सकती आई वाज स्केप्टिकल द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स ओके, रिव्यूज में मैंने कहा इज दिस रियली इवन सनम बिकॉज यू नो फॉर सनम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन to see her as somebody who's struggling with a relationship or with the dynamics of marriage it's like but both of you have it's brought it together so well so well done whoever cast you थैंक यू सो मच। और मैं सनम को भी रिसेंटली कह रहा था कि आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि जामी कितनी बार सिविल हुआ है जेबा के साथ। सो बहुत अनसिविल है अच्छा ये। हमें इतनी आदत हो गई है अनसिविलाइज्ड की वो एक्सट्रीम देखने की जिसमें मर्द जो है वो मतलब एक जानवर एक हैवान बन जाता है अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन पे भी ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाता है अभी वी आई थिंक वॉच द 9th and 10th एपिसोड्स अब मुझे ये था कि ये मार नहीं रहा यार इसको उसने मारा नहीं है अभी तक मगर वो अगर नहीं मार रहा तो मैं कह रही हूँ अच्छा यार इतना बुरा नहीं है that's the way that's unfortunately the way we have been brainwashed by television as well real life में तो है but the reflection and the manifestation in our stories is that अच्छा अब वो यही है कि अच्छा वो अफेयर चल रहा है तो हाँ यार आइसक्रीम खा रहा है ना तो ठीक है कोई बात नहीं है उसकी नेबर उसको पसंद थी जी, दिमाग में बट आई थिंक हम भी ब्रेन वॉश हो गए हैं हम भी गैस लाइट हो गए हैं आप ठीक कह रही हैं, आपसे मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ इस बात पे, नहीं मारा ना उसने अभी तक बीवी क्योंकि को रिलेटेबिलिटी फैक्टर ऑफ दिस वर्बल इमोशनल अब्यूज आई थिंक हर बंदा इसके साथ कर सकता है। अगर घर में नहीं हुआ, अगर पेरेंट्स से नहीं हुआ तो सिबलिंग से हुआ है। Yeah. अगर सिबलिंग से नहीं हुआ तो मोस्टली लड़कियों के अपने स्पाउस से हुए हैं। अगर वो नहीं हुआ तो आपके टीचर्स ने ही किया हुआ है आपके साथ। इमोशनल वर्बल अब्यूज, totally I mean destroying your self-esteem, destroying the other person, treating him or her like a subordinate. You don't matter, your existence doesn't matter, what you say doesn't matter, you're dumb, तुम में तो अकल ही नहीं है, तुम कुछ ना, तुम तो रहने ही दो। ये हर बंदे ने ये बातें सुनी है किसी मतलब को। अभी एक सीन है जब वो उसको कॉल करता है कि तुम मुझे याद आ रही हो वो कहते हैं मुझसे बात कर रहे हैं और जब वो कर लेता है फिर वो जो हंसता है it was so sinister I was like damn okay this you know that's the thing the ये थोड़ी undertone बहुत improvisations हैं। ये बड़ी जबरदस्त improvisation है लेकिन वो जो एक restrain है ना performance में वो बड़ी impressive है कि it's not going over the top and I it's mean- not it's just enough to send the message कि okay this guy अच्छा मुझे नहीं लगता जैसे कि वो हर चीज़ करने उसकी कोई वीक पॉइंट नहीं है मुझे लगता है बाप उसका वीक पॉइंट है हाँ जी है। एक वो उसकी ज़िंदगी में जो वो नेक काम करता है, वो अपने पेरेंट्स की, अपने डैड की बहुत वो केयर करता है और हर चीज़ उसकी लाइफ जो है उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और जामी का जो ये पर्सपेक्टिव जाविया जो है वो सारा उसके अपने फादर से मिला हुआ है उसे। यानी जिस तरह उसने देखा है कि दुनियादारी क्या होती है, पैसे के साथ क्या आपका ताल्लुक होना चाहिए, तो ये सारा उसको इनहेरिटेंस में अपने फादर से मिला हुआ है। फादर से मिला है जी, But दिस no, इज व्हाट but- आई थिंक, हाँ दिस इज व्हाट आई Yeah, थिंक। right. No, this is true because देखते हुए भी बंदा कहता है कि यार निकम्मे मर्द तो बहुत होते हैं हाँ जी। होते और हैं और एक और फैक्टर भी बहुत जो मेरे ख्याल से जामी और ज़ेबा हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत सी रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट बहुत हैप्पी गो लकी हू-हा मैरी होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स Yeah. उनमें काफ़ी इस तरह के इमोशनल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, सेल्फ एस्टीम बीइंग शैटर्ड, Yeah. लड़की या बीवी को कुछ समझा नहीं जाता, उसकी जो आमदनी आप कह ले जो भी पैसे नहीं उसको दिए जाते। और जामी तो इज़ अनदर लेवल आई हैव टू से, Yami is another level. अनदर लेवल। Yeah, वो छोटी छोटी चीज़ें but I have to say डायरेक्शन भी बहुत खूबसूरत है लिखाई किसे भी रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्वियसली तो पूरा जो सीन है ना कि अलमारी में से चीज़ें निकालना रखना हाँ जी, it's like symbolically। it's very symbolic it's like you know life is falling apart and putting it back together उसको स्ट्रेटन करना फिर वो बिखर रही है फिर उसको वो बहुत खूबसूरत वो एनालॉजी जो है पहला मेरे ख्याल से ट्रेलर इसका आया था वो सिंबॉलिकली यही दिखा रहा यही था दिखाया था। जी, कि वो सारी अपनी जो मुसीबतें हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो उसका ये चमगादड़ है उसकी, Yeah. वो हर वक्त अलमारी में होती है, अलमारी से निकल के उसको टॉर्मेंट करती है और फिर चली